संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर इजरायल द्वारा लगाए गए बैन का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा मुद्दा बन गया है। इस फैसले ने न केवल इजरायल और संयुक्त राष्ट्र के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है, बल्कि दुनिया के 104 देशों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए यूएन महासचिव का समर्थन किया है। इस फैसले का कारण इसके पीछे की राजनीति, विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया और भारत का रुख जैसे पहलुओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। यूएन महासचिव की एंट्री पर इजरायल का प्रतिबंध। कारण और पृष्ठभूमि। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करते हैं, का फिलिस्तीन इजरायल मुद्दे पर हालिया बयान इजरायल को नागवार गुजरा। इजरायल का दावा है कि यूएन प्रमुख के बयान फिलिस्तीन की ओर अधिक झुके हुए प्रतीत होते हैं, जो उनके निष्पक्ष दृष्टिकोण पर सवाल खड़ा करता है। इजरायल का मानना है कि महासचिव का यह दृष्टिकोण देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इजरायल सरकार के इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण है निष्पक्षता पर सवाल। इजरायल को लगता है कि यूएन महासचिव का रुख उनके प्रति सख्त है, जबकि फिलिस्तीन के प्रति नरम, जिससे इजरायल की नीतियों और सुरक्षा को लेकर एक गलत संदेश जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। इजरायल का दावा है कि महासचिव के बयान से फिलिस्तीनी गुटों को बल मिल सकता है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। कूटनीतिक संदेश। यह कदम इजरायल का यह संदेश देने का प्रयास है कि वह किसी भी ऐसी संस्था या व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देगा जो उसके सुरक्षा हितों के खिलाफ बात करता है। 104 देशों का विरोध। यूएन महासचिव के समर्थन में आवाज। दुनिया भर के 104 देशों ने इजरायल के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। इन देशों का मानना है कि यूएन महासचिव के काम में हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रयास वैश्विक शांति के लिए हानिकारक है। संयुक्त राष्ट्र का गठन इसी उद्देश्य से हुआ था कि वह निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के वैश्विक मुद्दों का समाधान करे। विरोध करने वाले देशों का दृष्टिकोण इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्रता। इन देशों का मानना है कि यूएन महासचिव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि सदस्य देश उन्हें अपने देश में आने से रोकते हैं, तो यह यूएन की साख को कमजोर कर सकता है। संवैधानिक अधिकार। यूएन चार्टर के अनुसार महासचिव का काम केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में किसी देश को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह उनके काम में हस्तक्षेप करे। वैश्विक कूटनीति पर असर। इजरायल के इस कदम से वैश्विक समुदाय में उसकी आलोचना हुई है, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत का रुख। संतुलन और शांति का आह्वान। भारत, जो कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, ने हमेशा से इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इस स्थिति में भी भारत ने संयम बरतते हुए दोनों पक्षों के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। भारत ने इस मामले में कोई सीधा समर्थन या विरोध नहीं जताया है, बल्कि कूटनीतिक रूप से अपने विचार रखे हैं। भारत का रुख मुख्यतः निम्नलिखित है। शांति और बातचीत पर जोर। भारत का मानना है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद का समाधान संवाद और शांति प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का समर्थन। भारत ने यह भी कहा है कि यूएन जैसे संस्थान की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वैश्विक समस्याओं को हल किया जा सके। संतुलन बनाए रखने की कोशिश। भारत के इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, और इस स्थिति में भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि दोनों पक्षों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट न आए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल। यह घटना संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगाती है। यूएन का गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि यह वैश्विक शांति बनाए रखे और किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए। ऐसे में अगर किसी देश द्वारा यूएन महासचिव की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएन महासचिव की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने का अधिकार किसी देश को नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे मामले बढ़ते हैं, तो यह यूएन की भूमिका और उसकी प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकता है। फिलिस्तीन इजरायल विवाद का इतिहास और यूएन का योगदान।
इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का इतिहास लगभग एक सदी पुराना है। इस विवाद का मुख्य कारण भूमि पर अधिकार और धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान है। यूएन ने इस विवाद के समाधान के लिए कई पहल की है, जैसे कि 1947 में फिलिस्तीन को दो राज्यों में बांटने की योजना। हालांकि यह योजना सफल नहीं हो सकी और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी रहा। यूएन महासचिव के फिलिस्तीन के प्रति संवेदनशील रुख और इज़राइल के इस पर आपत्ति से यह सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे पर निष्पक्ष रह सकता है? इज़राइल का आरोप है कि यूएन का दृष्टिकोण उसके खिलाफ है, जबकि यूएन महासचिव का कहना है कि वह मानवाधिकारों और शांति के पक्ष में है। इज़राइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर लगाए गए प्रतिबंध और इसके जवाब में 104 देशों द्वारा दिए गए विरोध के बाद यह घटना एक वैश्विक मुद्दा बन चुकी है। ये मामला न केवल इज़राइल और यूएन के रिश्तों पर असर डाल रहा है, बल्कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक शांति की संरचना पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत का संतुलित दृष्टिकोण उसकी कूटनीति का उदाहरण है, जिसमें वह शांति और संवाद के माध्यम से इस विवाद का समाधान चाहता है। इस घटना का प्रभाव भविष्य में यूएन की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता पर भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हम इस तरह की और वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। और आप सभी कमेंट में जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।